उस बूढ़े आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं था। इसी कारण उस बूढ़े आदमी की मौत का पता किसी को नहीं चला और उसके शरीर को लावारिस बताकर जला दिया गया। मोहित ने जो किया वो गलत किया। ये कहानी 19 साल के मोहित की है। मोहित का 1 साल पहले दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वो एक छोटे शहर से आता था और उसके परिवार की हालत पैसों के मामले में कुछ अच्छी नहीं थी। इसके लिए मोहित के पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे और वो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। इसके लिए वो कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ एक नौकरी भी करता था। इसके केवल मोहित के रहने खाने पीने का खर्चा निकलता था और उसके साथ में पढ़ रहे उसके कॉलेज के दोस्त बाहर रहने खाने घूमने जाया करते थे। इसके लिए पैसों की कमी होने के कारण मोहित कभी उनके साथ बाहर घूमने जा ही नहीं पाता था। एक दिन मोहित के कॉलेज के दोस्तों ने उसे एक आदमी से मिलवाया और वह आदमी एक ब्रोकर था जो लोगों से पैसे लेकर उनके पैसे 1 महीने में डबल कर देता था। इसके बाद मोहित जब उस आदमी से मिला तो उसे पैसे जल्दी कमाने का तरीका मिला। फिर मोहित ने अपने रिश्तेदार से झूठ बोलकर 50,000 रुपये का कर्जा ले लिया। फिर वो सारे पैसे उस आदमी को दे दिया। फिर वो हुआ जो नहीं होना था। वो आदमी मोहित के 50,000 रुपये लेकर भाग गया तो मोहित के मन में टेंशन होने लगी कि उसने जो 50,000 रुपये उधार लिया है वो कैसे चुकाएगा। इतना सब होने के बावजूद मोहित डर के कारण वापस अपने घर गांव चला गया। उसके बाद वो अपने गांव जाकर रहने लगा और अपना फ़ोन नंबर भी बंद कर लिया। फिर मोहित एक दिन टीवी देख रहा था, तब उसको टीवी अपने आप चालू बंद होने लगा। उसके बाद वो उठकर जब टीवी के पास गया तो टीवी अपने आप ज़ोर से फट गया। फिर उसी टीवी में आग लग गई और मोहित ने उसी टीवी के ऊपर जल्दी से पानी डाला। लेकिन उसके बाद उसके कमरे में धुआं हो गया और उस धुएं के अंदर मोहित को एक आदमी की काली परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर मोहित बहुत डर गया। मोहित ने डरते डरते पूछा कौन है वहाँ पर, लेकिन उसके बाद मोहित को वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ दिखी तो वो 2 लाल आँखें जो धीरे धीरे मोहित की ओर आ रही थी। मोहित ये सब देखकर बहुत डर गया और फिर वो अपने कमरे से निकलकर छत की ओर भागा। लेकिन वो काली परछाई धुएं के साथ साथ मोहित के पीछे आ गई। धीरे धीरे उस परछाई में ऐसा मोहित को एक चेहरा दिखने लगा। वो चेहरा बहुत सफ़ेद हो गया था, जैसे कि किसी ने उस चेहरे को जमा दिया है। उसकी आंखें बहुत लाल थीं और उससे देख मोहित बहुत डर गया था। फिर वह बूढ़ा आदमी मोहित की ओर आने लगा। जैसे जैसे वो बूढ़ा आदमी मोहित की तरफ आ रहा था वैसे वैसे ही मोहित डर के कारण पीछे चला जा रहा था। मोहित बहुत डर गया था। जैसे ही मोहित पीछे चला जा रहा था, इतने में ही मोहित का पैर किसी चीज़ से ऊपर फिसला और वो छत से नीचे गिर गया। इसके बाद मोहित को जब होश आया तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में था। उसके रीढ़ की हड्डी और दोनों पैर टूट चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि मोहित अब कभी भी चल नहीं सकता। फिर मोहित ने अपनी माँ को हॉस्पिटल में बुलाया और उनको कुछ ऐसा बताया जिससे वो सुनकर दंग रह गईं। वह बूढ़ा आदमी पिछली रात दिखा था और कोई नहीं जिसे मोहित ने 50,000 रुपये उधार लिए थे वो वही आदमी था। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही अच्छा इंसान था और वो मोहित को अपने पोते की तरह प्यार करता था। फिर मोहित ने उस बूढ़े आदमी से मदद मांगी तो उसने 30 दिन के लिए मोहित को 50,000 रुपये उधार दे दिए थे। लेकिन पैसा गंवाने के बाद मोहित किसी को बिना कुछ बताए वापस गांव चला गया था। लेकिन उस बूढ़े आदमी की तबीयत एकदम से ख़राब होने लगी और उस बूढ़े आदमी को अपने इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उसने अपना इलाज तो करवा लिया, लेकिन वो अपने घर का किराया दे नहीं पाया। इसी कारण से उसको उसके मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। वो बूढ़ा आदमी एक रात भी दिल्ली की सर्दी झेल नहीं पाया और वो फुटपाथ के ऊपर मर गया। उस बूढ़े आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं था। इसी कारण उस बूढ़े आदमी की मौत का पता किसी को नहीं चला और उसके शरीर को लावारिस बताकर जला दिया गया। मोहित ने जो किया वह गलत किया। उसने पैसों के लिए एक अनजान आदमी पर भरोसा किया, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। हर रोज़ कुछ नया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।